फ्रेंड्स वंस अगेन दिस इज राठौर मुकेश फ्रॉम योर सेफ्टी चैनल इजी सेफ। आज हम बात करेंगे ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स के बारे में। इन वैल्यूज़ को जान के आप इंडस्ट्री में सेफली काम कर सकते हैं और दूसरा इंटरव्यूज़ में काफ़ी पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और इसको जानने के बाद अपनी हेल्थ पर इसका नेगेटिव इफेक्ट क्या होगा और किस कंसंट्रेशन से हमको बचना है और हमको इसको जानकर हम सेफली काम कर सकते हैं। तो चलो आज हम बात करते हैं इसके बारे में, इसके हाइलाइट्स में क्या क्या रहेगा, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर क्या क्या होता है, फिर हमारी टीएलबी वैल्यू क्या होती है, टीएलबी के टाइप्स हैं टीडब्ल्यूए, एसटीएल, आईटीएलएच, सी वैल्यू क्या होती है, एसएल वैल्यू क्या होती है, और फिर हम बात करेंगे इसके डिफरेंट केमिकल्स का सेम टाइम पे एक्सपोजर आता है तो उसको कैसे हम करते हैं। फिर है ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर क्या होता है कि एयरबॉर्न यानी कि एयर में किसी भी केमिकल का कंसंट्रेशन कितना है कि जो कि 8 आवर यूजुअली हम 8 आवर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं, जो कि इसका हमारी हेल्थ पर कोई भी इफेक्ट नेगेटिव नहीं होगा। फिर है इसका कि हम इसकी वैल्यूज़ जो होती हैं, दो एजेंसीज़ हैं ACGIH और एक NIOSH हैं, दो वैल्यू हैं, यानी कि पहली अमेरिकन कॉन्फ्रेंस ऑफ गवर्नमेंटल इंडस्ट्रियल हाइजीन्स और दूसरा है इसका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। इनकी वैल्यूज़ पे हम इस पर बात करते हैं। ACGI इसको TLB बोलती है और NIOSH इसको REL यानी कि रिकमेंडेड एक्सपोजर लिमिट बोलती है। ठीक है, फिर है कि हमारा TLB क्या होता है। TLB क्या होता है कि एयरबोर्न कंसंट्रेशन यानी कि एयर में जो कंसंट्रेशन है, जो कि जिसके अंतर्गत क्या होता है कि हमारे पे कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं आ रहा कि जो पर्सन की लाइफ टाइम की जो उसका लाइफ टाइम है उसमें जिसकी वैल्यू हम 8 आवर्स पर डे या 5 डेज पर वीक हम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हमारे 8 घंटे काम करें एक दिन में और हफ्ते में 5 दिन अगर हम काम करते हैं तो हमारी हेल्थ पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। TLB को हम पहले MAC यानी कि मैक्सिमम अलाउएबल कंसंट्रेशन बोलते थे, यानी कि ये अलाउएबल कंसंट्रेशन है, इस पे हम काम करते हैं तो हमारी हेल्थ पर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। फिर हम बात करते हैं TLB TWA क्या होता है कि TWA क्या होता है कि किसी भी कोई भी पर्सन अगर 8 आवर्स के लिए काम करता है पर डे और 40 आवर्स इन ए वीक अगर काम करता है तो उस केमिकल का उसके ऊपर कोई भी नेगेटिव इफेक्ट यानी कि एडवर्स इफेक्ट नहीं आता है काम करने के दौरान। ठीक है, फिर इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसमें C1 T1 प्लस C2 T2 यानी कि ये बता रहा है कि अगर कोई वर्कर हमारा 8 घंटे में के लिए काम कर रहा है तो उस पर किस टाइम कितनी कंसंट्रेशन रही, कितने टाइम के लिए और किस टाइम कितनी कंसंट्रेशन रही, तो वो टोटल 8 आवर्स में ये ओवरऑल अगर हम इसका वैल्यू निकालते हैं तो हमारे को 8 घंटे में उस पर्सन को कितना उस केमिकल का इफेक्ट रहा तो वो बता देता है। फिर है STL यानी कि शॉर्ट टर्म एक्सपोजर, यानी कि 15 मिनट के लिए किसी केमिकल का हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट होता है, ये टाइम वेटेड एवरेज की वो वैल्यू होती है जिसको जानकर हम किसी भी केमिकल के इन्वायरमेंट में 15 मिनट से ज़्यादा हम रुक नहीं सकते। और इसमें एक्सपोजर एक शिफ्ट यानी कि 8 घंटे की शिफ्ट में 4 बार से ज़्यादा उस पर्सन को उस एक्सपोजर को बियर नहीं करने देते और एक एक्सपोजर से दूसरे एक्सपोजर के बीच में मिनिमम 60 मिनट का गैप होना चाहिए। फिर आता है हमारा IDLH यानी कि इमीडिएट डेंजर टू लाइफ एंड हेल्थ, यानी कि ये वो कंसंट्रेशन होती है एयर में जिस कंसंट्रेशन पे पर्सन या तो इमीडिएट मर जाएगा या उसकी हेल्थ पे या उस इन्वायरमेंट पे परमानेंट इफेक्ट आ जाता है जो कि रिपेरेबल नहीं होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं क्लोरीन गैस के बारे में तो क्लोरीन गैस का 0.5 ppm जो उसकी वैल्यू है टाइम वेटेड एवरेज है, यानी कि वो 8 आवर्स के लिए 0.5 ppm की कंसंट्रेशन पे कंटिन्यूस काम करेगा तो उसकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगर वही वैल्यू उसकी 1 ppm हो जाती है यानी कि STL वैल्यू हो जाती है तो उस कंसंट्रेशन में काम करता है तो वो 15 मिनट के लिए काम कर सकता है और 15 मिनट काम करने के बाद 1 आवर के गैप के बाद वो फिर से 15 मिनट उस कंसंट्रेशन पे काम कर सकता है। पर 8 आवर्स की शिफ्ट में वो 4 बार से ज़्यादा उस कंसंट्रेशन पे काम नहीं कर सकता। फिर है ITLH यानी कि उसकी वैल्यू हमारी अगर 10 ppm हो जाती है तो पर्सन इमीडिएटली मर जाएगा। ठीक है, तो हमको इस कंसंट्रेशन पे काम नहीं करना है। फिर हम बात करते हैं TLBC वैल्यू यानी कि जो थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू सीलिंग, ये वो कंसंट्रेशन होती है जो काम करने के दौरान यानी कि 8 आवर्स की शिफ्ट में किसी भी तौर पर वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू सरफेस लिमिट, यानी कि ये वो कंसंट्रेशन होती है जिस पर पर्सन अगर किसी सरफेस को टच करता है यानी कि वहाँ पर कोई केमिकल का एक्सपोजर है, अगर उसको टच करता है तो वो बॉडी में केमिकल कंसंट्रेशन जा सकता है। लाइक कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिनका रूट ऑफ एंट्री स्किन होती है। ठीक है, तो उसको अगर हम टच करते हैं या उसका एक्सपोजर हमारे नाक के थ्रू जाता है तो हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है तो वहाँ से वो स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, तो वो वैल्यू से हमको बचना चाहिए, यानी कि उस इन्वायरमेंट में या उस इक्विपमेंट को टच नहीं करना चाहिए। फिर इसका कैलकुलेशन करते हैं कि अगर हमारा कोई भी केमिकल है जिसका सेम इफेक्ट है
यानी कि हमारा टारगेट ऑर्गन, यानी कि जैसे कि कोई केमिकल है वो अगर किडनी पे इफेक्ट कर रहा है तो जो दूसरा केमिकल है वो भी किडनी को इफेक्ट करेगा। तो उस केस में इस तरह के जो कई सारे केमिकल्स होते हैं तो उनका सेम टाइप ऑफ इफेक्ट हो रहा है, तो उसका कंसंट्रेशन हम कैसे निकालेंगे कि हमको उसमें कितना कंसंट्रेशन है, तो हमको उससे बचना है। तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि इसका C1 ये यानी कि इसका जो कंसंट्रेशन है वो अपॉन T1, यानी कि जो उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू है, टाइम नहीं, थ्रेशोल्ड वैल्यू, यानी कि TLV कितनी है कि प्लस फिर उसमें दूसरे केमिकल का, ऐसे जितने केमिकल है उनका अगर इसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो यानी कि जो हमारी जो वैल्यू है, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, वो हमारी एक्सीड कर गई है, तो हमको उस कंसंट्रेशन से बचना है। ठीक है, फिर ये किस किस चीज़ के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि दूसरा ये उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है जिन केमिकल्स का टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट अलग होता है, यानी कि एडिटिव नहीं होता है। जैसे कि एक इफेक्ट कर रहा है किडनी पे, दूसरा इफेक्ट कर रहा है लंग्स पे, तो इसमें एडिटिव नहीं होगा। तीसरा है इसमें कि जो केमिकल एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देते हैं, यानी कि एक केमिकल दूसरे केमिकल से रिएक्ट करके दोनों के इफेक्ट को कम कर देगा, तो इसमें ये वो चीज़ कंसिडर नहीं होगी। तीसरा है इसमें कार्सिनोजेंस, यानी कि कोई भी ऐसे केमिकल जो कैंसर कॉज करते हैं वो एडिटिव इफेक्ट लेके आते हैं, बट इसमें कंसिडर हमको उसको नहीं करना है क्योंकि वो दोनों हार्मफुल हैं। फिर है इसमें कॉम्प्लेक्स मिक्सचर, यानी कि ऐसे कोई भी मिक्सचर जो कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर लाइक डीजल एग्जॉस्ट, इसको भी कंसिडर हमको नहीं करना है। तो होपफुली कि आपको इसके बारे में आपने बहुत कुछ सीखा होगा और किसी केमिकल की इन कंसंट्रेशन को ध्यान में रखते हुए हम वहाँ उस सेफ इन्वायरमेंट में काम कर सकते हैं। अगर जैसे ये वैल्यू एक्सीड करती है तो हमको वहाँ से बचना है और उस इन्वायरमेंट में सेफली काम करना है। ठीक है, तो आगे के वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई भी अपडेट्स आते तो आपको टाइमली मिल जाए। आज के लिए थैंक यू।